स्टार्ट करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे मोमिनो, हे मंदसौर की वितक। अब यहाँ से आगे चले, सो कहो हुक्म हक। सो कहो हुक्म हक। उज्जैन की वितक यहाँ से आए सीतामऊ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। यहाँ से आए सीतामऊ। कहाँ से? मंदसौर से सुंदर साथ जी। किस प्रकार हमने सुना, रामपुरा के ठोर से जब मंदसौर आए थे, 4 सुंदर साथ मुकुंदास सहित उनको भेजा था औरंगाबाद राजा भाव सिंह के पास में। वो इसके बाद के प्रकरण में आएगा कि वहां उन्होंने राजा भाव सिंह को किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान सुनाया था, किस प्रकार समझाया था, वो बातें अगले प्रकरण में आएगी। इस बीच में एक छोटा सा प्रकरण है उज्जैन की बीतक। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी 22 दिन ठहरने का वर्णन आता है। तो जब प्राणनाथ जी मंदसौर से और सब सुंदर साथ जी, उनको सूचना मिलता है मुकुंदास जी का कि वहां पर राजा भाव सिंह हमारी बात को समझ गया है और आपके सब सुंदर साथ और आपके दर्शन की इच्छा रखता है, तो कृपया आप सभी सुंदर साथ सहित औरंगाबाद आ जाइए। तो वहां से सुंदर साथ जी निकल पड़ते हैं। तो हम देखेंगे नक्शे में भी, ये देखिए सुंदर साथ जी, मैंने बताया था ये उज्जैन है। मंदसौर से उज्जैन होते हुए आते हैं बुरहानपुर, बुरहानपुर से औरंगाबाद आते हैं। काफी लंबा सफर है सुंदर साथ जी। ये पूरा सफर, यहाँ पर ये प्रकरण जो है छोटा सा 18 चौपाई का प्रकरण है, जिसमें ये सफर को ही बताया गया है। रास्ते में कहाँ कहाँ ठहरे, किसने किसने सेवा किया। तो रास्ते में यहाँ से आए सीतामऊ, तहाँ से नौलाई, तहाँ से आए उज्जैन। 28 में चले भाई। इस प्रकार उज्जैन आने में भी 28 बार रास्ते में पड़ाव डालना पड़ा। सुंदर साथ जी कोई ट्रेन तो नहीं था एक ही बार में पहुंच जाए सीधे, बीच में रास्ते में रुकना ही पड़ता है। एक दिन में 20 किलोमीटर चल लिया, 15 किलोमीटर चले तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना ही पड़ता है, रुकना ही पड़ता है। पद यात्रा करना पड़ता था, या तो जानवरों की सवारी होती थी, घोड़ा या हाथी, और जल में तो जल जहाज होते थे, लेकिन जल जहाज भी मोटराइज्ड नहीं होते थे, चप्पू वाले होते थे और पर्दे वाले होते थे। यहाँ पर प्रसंग है उज्जैन आने का। रास्ते में 28 जगह में वे रुके थे। भादो सुदी छठ को रहे धनबाई के घर। भादो सुदी छठ को धनबाई के घर पे ठहरे थे। भाई भगवान चौधरी ईमान लिया है इन पर। वहाँ पर भगवान चौधरी नाम के भाई थे, वो भी प्राणनाथ जी पर विश्वास लाते हैं। उनकी चर्चा सुन करके चरणों में समर्पित होते हैं। इन्होंने उत्सव किया, बाबूजी है नाम, इनको बाबूजी भी कहते थे क्योंकि उम्र के हिसाब से। ये भी जो है सब सुंदर साथ को साथ उन्होंने उत्सव किया, सब सुंदर साथ को उन्होंने भोजन कराया। नानजी बेटा तिनका राज पधारे मेरी ठाम। इस प्रकार राज पधारे मेरी ठाम। मेरी ठाम का मतलब है ये सुंदर साथ जी का जो घर कोई में ही पधारने को मेरी ठाम कह रहे। भगवान चौधरी
उनका नाम है बाबूजी, और उनके बेटे का नाम है नान जी। तो उनके घर पे पधारे थे। इस तरह से रास्ते में या तो कोई सुंदर साथी या कोई सज्जन मिल जाए, या तो फिर अस्थाई टेंट बना करके भी रुकना पड़ता था। बुला बेटा भगवान का कांजी भाई मन, भगवान जी का बेटा जो है बुला नाम है उसका, ये जो भगवान भाई चौधरी, उनके बेटे का नाम है बुला, और कांजी भाई और मन भाई, दामोदर दास धन भाई के ल्याई ईमान मोमिन, ये सभी सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी पर विश्वास लाते हैं। लालजीत आइया बुला बेटा इनका, इस प्रकार इस प्रकरण में ज्यादातर नाम आएगा, या तो किसी के घर में ठहरे थे उनका नाम आएगा कि किसने भोजन कराया, किसने उत्सव किया, या तो आएगा कि किसने तारतम लिया। तो इसमें ल्याई ईमान मोमिनी ने सुंदर साथ बन गए, विश्वास ला करके तारतम ग्रहण कर लिया। लालजी इताइया बुला बेटा इनका, और कांजी दूसरा बेनी भाई आया इनका, ये भी सुंदर शादी आते हैं, कोई किसी का बेटा है कोई किसी का भाई है, देखेंगे। लालजी ने उत्सव किया पधराए श्रीराज, लालजी भाई ने भी उत्सव किया, प्राणनाथ जी को अपने घर में पधराया, भोजन कराया सुंदर साथ जी। ये सामान्य शिष्टाचार है, कोई भी संत महात्मा भी आता है तो उनको भी भोजन कराना, उनका सत्कार करना, साधु संतों का ये जो है भारतीय संस्कृति का पुराना नियम है। और चर्चा सुन करके जिनको पहचान होती है और वो चरणों में वो तो समर्पित हो ही जाते हैं। मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ काज, इस प्रकार मोहन भाई के घर में भी उत्सव हुआ, प्राणनाथ जी ने उनकी सारी इच्छा पूर्ण की। ये जोशी राम आया आया धन जी सुधाम, सुंदर साथ जब इच्छा की बात लौकिक इच्छा की बात नहीं होती सुंदर साथ जी, एक जागृत आत्मा की इच्छा की बात होती है। संसारिक इच्छा आवश्यकता के अनुसार राज्य पूरी भी करते हैं, लेकिन मुख्य बातें जो हैं मारा मनना मनोरथ पूर्जो, अर्थात यहाँ पर आत्मिक इच्छा की बात है। धाम धनी का सुख मिले, धाम धनी का दर्शन हो, सुंदर साथ की सेवा का सौभाग्य मिले, ये है। ये जोशी राम आया धन जी सुठाम, इस प्रकार जोशी राम जी आए और धन जी भाई भी यहाँ पर आते हैं। श्री राज पधारे इनके घर, भय पूरन मनोरथ काम, इस प्रकार इनकी इच्छा पूरी किया। जो भी संसारिक दुख दूर होना हो जाए, ये प्रार्थना एक बार सुंदर सा जी जायज कह सकते हैं कि धामधनी दुख दूर हो जाए, लेकिन सुख प्राप्ति हो जाए ये कभी भी जो है वाणी के हिसाब से या किसी भी धर्म ग्रंथ के हिसाब से उचित नहीं कहा। प्रयास करना चाहिए, हर चीज के लिए आपको संसारिक उपलब्धि भी हासिल करना है, उसके लिए भी प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन राज्य का भक्ति उपासना भी करते रहना चाहिए, लेकिन बदले में ये दे दो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। राज्य जो उचित है वो करेंगे ही, बिना मांगे देंगे, आपको जो आवश्यकता है वो बिना मांगे भी देंगे, मांगने से प्रेम खंडित हो जाता। सुंदर साथ जी कांजी के घरों दही रसोई इन, कांजी भाई के घर में भी ये सुंदर साथ जी जोशी राम जी उन्होंने कांजी भाई के घर रसोई की व्यवस्था किया। उनके घर में शायद कोई समस्या रही होगी तो कांजी भाई के घरों रसोई दिया। हाव भाव बहुत किया बिना अंकुर न हो मोमिन, हाव भाव तो बहुत दिखाया सेवा का, अपने बातों से अपने व्यवहार से अपनी सेवा भावना तो दिखाया उसने, लेकिन क्या करे, अंकुर नहीं होने से सुनते रहेंगे जीवन भर, कई ऐसे होते हैं लेकिन तारतम ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसे भी हो जाते हैं कई कई सुंदर साथ जी। इसमें ब्रह्म सृष्टि का अंकुर भी होता है, जीव सृष्टि का, अच्छे संस्कार हो पूर्व जन्म के, या कोई अच्छा तपस्वी जीव हो तो वो भी जो है उसके हिसाब से उसको कुछ समझ में आता है। लेकिन यदि जिज्ञासु भी हो जीव सृष्टि में तो भी ज्ञान और प्रेम का जो दो चीज है वो जीव सृष्टि में नहीं पाया जाता है। यदि वो तन को ही प्राणनाथ मान करके बैठ जाती है, प्राणनाथ जी के चरणों में भी जो जीव सृष्टि आए तो वो भी तन को ही प्राणनाथ मानते रहे, लेकिन अंदर जो है विराजमान राजी श्यामा जी का स्वरूप, परम धाम, 25 पक्ष, ये सब क्षेत्रों में उनको रुचि भी नहीं होता है, उसमें कोई उनको उसमें आगे बढ़ भी नहीं पाते। बिना अंकुर ना हो मोमिन, अंकुर के बिना वो मोमिन थोड़ी कोई बना जाता है। जो ब्रह्म सृष्टि है सो ब्रह्म सृष्टि है। जीवली के घरों पधारे श्रीराज, जीवली भाई के घर भी प्राणनाथ जी पधारे थे। रसोई भली वाहन सो करी श्रीराज के काज,
प्राणनाथ जी सुंदर साथ के लिए उन्होंने भली भांति रसोई की व्यवस्था किया। सुंदर साथ जी कोई ऐसे अक्षरातीत प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी को भोजन कराने का अवसर जिसको प्राप्त हुआ, सुंदर साथ जी उनका जीवन में जो है उन्होंने मेहनत किया, धन कमाया, तो एक प्रकार से यहाँ पर उनका मेहनत सफल हो गया समझिए। हालांकि भोजन कराया या धन की सेवा करने से मुक्ति या परम धाम की दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है, ऐसा गारंटी नहीं होता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा तो 7वें नंबर की बहिष्ठ तो कन्फर्म है। और ज्ञान चर्चा सुन करके समझेगा तो फिर दूसरी बहिष्ठ भी जा सकते हैं। ज्ञान, प्रेम और सेवा तीनों चीज रहेगा तो पहली बहिष्ठ भी जा सकते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा किया है तो भी 7वां नंबर का बहिष्ठ तो अच्छा है। बाकी तो 8वें नंबर के बहिष्ठ तो जिसने कुछ किया ही नहीं है, कर्म कांड दिखावे का किया है, तो उसके के लिए 8वें नंबर की बहिष्ठ कहा गया। उका धन जी के घरों करी रसोई भली भांत, धन जी भाई के घर, उका और धन जी भाई के घर में रसोई की व्यवस्था अच्छी तरह से किया उन्होंने, सब अच्छी तरह से सेवा किया। श्री राज को पधराए के रसोई अरोगाई कर खान, तो प्राणनाथ जी को अपने घर में पधरा करके उनको भोजन और रगाया, अच्छी तरह से सेवा की। जो खान तेने सेवा की इच्छा पूरी किया। बाल बाई रसोई करके श्री राज पधराए घरों, उसके बाल भाई ने भी रसोई की व्यवस्था करके प्राणनाथ जी को अपने घर में पधराया, भोजन करवाया। सुंदर साथ जी दर्शन किया बुलाए के मन में हर कदरों, इस प्रकार प्राणनाथ जी को अपने घर में बुला करके उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया और अन्य लोगों को भी दर्शन का सौभाग्य प्रदान करवाया। मन में अति हर्ष प्रसन्नता थी, आनंद था कि वो परब्रह्म अक्षरातीत में घर में पधारे हैं। भूदर फूलबाई ने राज पधराई ने, ये भी जो भूदरबाई और फूलबाई ने अपने घर में प्राणनाथ जी को पधराया था। रामबाई के घरों की पूरे मनोरथ मन, रामबाई के घर में भी उन्होंने सब अच्छी तरह से मनोरथ पूर्ण किया। कांजी के घरों पधराई कर रहे हैं, तो कांजी भाई के घर में उन्होंने प्राणनाथ जी को पधराया। अच्छी तरह से सेवा की भावना है तेने सेवा की भावना लेकर के मुरली आनंद श्याम जी उन्होंने बुलाई थी। तो मुरली आनंद और श्याम जी ये तीनों नाम हैं। उन्होंने भी प्राणनाथ जी को बुलाया अपने घर पे। पधारे मोहन के घरों और साहूकारों के, मोहन भाई के घर में पधारे और वहां पर जो स्थानीय साहूकार लोग थे रास्ते में उनके घर में भी पधराया। साहूकार तो होते ही है धनवान पैसे वाले। भले भाव सो पधराए साहूकारों के नए नए, अलग अलग साहूकारों के घरों में, कभी किसी साहूकार के घर पे, किसी धनवान के घर पर। एक क्या होता है कि सामाजिक जो धनवान लोग होते हैं तो धार्मिक कार्यक्रम वो दिखावा के लिए भी करते हैं, हम इतने पैसे वाले हैं तो हमने इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम किया, इतने लोगों को बुलाया, ऐसी भावना भी रहती है। फिर 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुंचे। 23वें दिन यहाँ से नौलाई पहुंच गए उज्जैन से। उज्जैन से आगे नौलाई पहुंचते हैं। 22 दिन तक उज्जैन में रहे, 23वें दिन नौलाई पहुंचे। एक दिन तहां रह के पहुंचे नुनेरे पहुंच गए। तहां एक दिन रह के पहुंचे बुढ़ानपुर में। बुढ़ानपुर सुंदर साथी मैंने बताया था, देखिए ये है बुढ़ानपुर। यहाँ से उज्जैन से होते हुए नौलाई इधर ही बीच में पड़ेगा समझो, नुनेरे वगैरह। बुढ़ानपुर पहुंच गए, वहां से अब औरंगाबाद जाएंगे। तहां एक दिन रह के चले मजल इत से, इस प्रकार एक दिन रह के फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं। तहां से आए औरंगाबाद भाव सिंह के घर, वहां से औरंगाबाद आते हैं राजा भाव सिंह के घर, मतलब महल में राजा है भाई वो। तहाँ की वितक कहो जिन भांत इन पर, अब वहां की वितक मुख्य वो बताएंगे। श्री मोहम्मद के मोमिनो एमंदसौर की वितक, आगे औरंगाबाद की बात बड़ी बुजुर्ग, आगे औरंगाबाद की वितक अब बताएंगे। यहाँ ध्यान देंगे सुंदर सर जी, औरंगाबाद की वितक शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर पहले मुकुंद दास जी का प्रसंग आता है। जितने समय में प्राणनाथ जी मंदसौर में रहे, उतने समय में मुकुंद दास जी और उनके साथियों ने मिलकर राजा भाव सिंह को जागृत करने का काम किया। तो वो प्रसंग शुरू होता है। राणा के मुल्क से आए रामपुरे के ठोर, राणा राज सिंह के मुल्क ने उदयपुर से जब रामपुरा आए थे, दुधलाई डेरा किया, तहां किया दज्जाली शब्द है दुधलाई में
दुधलाई की पूरे में डेरा किया था, वहां पर दज्जाल है ना बेरीशाल ने वहां पर लूटने का इरादा जो किया था, वहां से तब मुकुंदास को और केशवदास, खिमाई और वल्लभ भेजे भाव सिंह पास। ये 4 सुंदर सात को वहीं से भेज दिया था। अर्थात मुकुंदास, केशवदास आदि मंदसौर के वितक में नहीं थे। ये मंदसौर का प्रसंग चल रहा था, उतने समय में वो औरंगाबाद में राजा भाव सिंह से मिलने के प्रयास में लगे हुए थे, उनको जागृत करने के लिए लगे हुए थे। तो ये चारों सुंदर सात देखेंगे मुकुंदास, केशवदास, खिमाई भाई, वल्लभ भाई, ये चारों सुंदर साथ जाते हैं। गए भाव सिंह के उत्तर, केशव वल्लभ बैठे दुकान, भाव सिंह के उधर जाते हैं। तो केशव वल्लभ इसे 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक केशव वल्लभ, ये थोड़ा सा पीछे इनको रखते हैं सपोर्ट के लिए, और आगे रहते हैं खिमाई भाई संग रहे मुकुंदास निर्गुण, खिमाई भाई और मुकुंदास जी साथ में। और निर्गुण वेशभूषा तो पहले ही पहने हुए थे, निर्गुण यानी फकीरी वेशभूषा पहने थे। ये दोनों को पीछे दुकान में बैठा दिया कि आप लोग पीछे सपोर्ट में रहना, कभी अति आवश्यकता पड़े हम लोग आगे जा करके प्रयास करते हैं। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि इधर देखते हैं कई पंडित झगड़ने लगते हैं, कभी काजी मौलवी झगड़ने लगते हैं। यहाँ भी देखेंगे केतेक महीने फिरे भेख राखियो निर्गुण, कई महीने बीत गए राजा भाव सिंह से मिलने का प्रयास करने में। औरंगजेब कब मिलना इतना जितना कठिन था, यहाँ पर भी उतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वहां पर काजी मौलवी, यहाँ पर पंडित लोग। भेख राखियो निर्गुण, फकीरी भेष धारण करके, बैरागी का भेष, वैरागी भेष जो धारण करके तो थे ही यहाँ पे। तो वहां पर उन्होंने राज दरबार के जो पंडित थे, वेदांती थे, सन्यासी थे, उनके दरबार में वेदांत को पक खोजिया, उनसे सत्संग करते रहे। राजा भाव सिंह से तो नहीं मिल पाए, लेकिन उनके जो दरबार के पंडित थे, महंत रामदास आदि से मिलते हैं और उनसे ज्ञान वार्ता करते हैं, उनका क्या विचार है जानते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। रहे बीच निर्गुण, इस प्रकार बैरागियों के बीच में ही वो वहां पर रहते हैं। जब लगे मुरकने, तब दिल में किया विचार, जब रामदास महंत और उनके साथियों के द्वारा कोई सहायता नहीं मिला, बल्कि रामदास महंत ने तो कह दिया कि इसको तो कभी भी राजा से मिलने नहीं देना। तब निराश होकर के मुरकने ने निराश होकर के लौटने लगे। मन एक बार कमजोर हो गया कि यहाँ पर संभव नहीं है, तो अब वापस चलते हैं, ऐसा विचार एक बार कर दिया मन में। फिर विचार आया कि दिल्ली में 12 मोमिन औरंगजेब के पास तो कम से कम पहुंच गए, तुम तो राजा भाव सिंह से मिल भी नहीं पाए, क्या तुम मुंह लेकर के जाओगे वापस? मैं फिरे कहा जाऊं, काहे जाऊं, जनाऊं चित व्यवहार में, कहा जा रहा हूं, कैसे वापस जा रहा हूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ साहस हिम्मत का परिचय देना पड़ेगा। वहां पर 12 मोमिन ने इतना बड़ा औरंगजेब बादशाह इतना कठिन था, लेकिन उनसे भी सामने उपस्थित हो गए, और यहाँ तो मैं मिल भी नहीं पा रहा हूं। तो दोनों ने मिलकर के भीख मांगी, दो स्वरूप, खिमाई भाई और मुकुंदास जी। दोनों ने क्या विचार किया, थोड़ा भीख मांग करके पैसा इकट्ठा करते हैं। तो भीख मांग करके पैसा इकट्ठा किया, ताकि लिए वस्त्र, और पैसे से वस्त्र वस्त्र जो है, कैसा वस्त्र? रेशमी वस्त्र, जैसे चमकीले वस्त्र होते हैं ना, जो सुंदर सुंदर कपड़े वाले, थैलियां रेशमी बनाए के प्रसाद थैली करी तत्पर। वैसा इसलिए किया था कि रेशमी वस्त्र खरीदेंगे और उस थैली में प्रसाद रखेंगे, राजा भाव सिंह के लिए प्रसाद रखेंगे, और उसमें ही भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न रख करके प्रसाद थैली के रूप में राजा भाव सिंह को दे देंगे। मतलब इस बहाने से, प्रसाद थैली के बहाने से राजा भाव सिंह से मिलेंगे, ऐसा प्लानिंग किया, क्योंकि तो सीधे सीधे कैसे मिल सकते थे। तो प्रसाद थैली भिक्षा मांग करके पैसा इकट्ठा किया, उससे रेशमी वस्त्र खरीदा और उसमें जो है प्रसाद खरीद के रखा, साथ ही साथ उसमें प्रश्न भागवत के आदि रखा। प्रश्न भागवत वेदांत के ले डाले थैली में, भागवत और वेदांत के प्रश्न जो है लिख करके उस थैली में रखा। एक प्रसाद की थैली कर किया मिलाप, 3 से इस प्रकार एक प्रसाद की थैली करके उनसे मिलाप किया। तो मिलाप किस प्रकार किया वो अगले चौपाई से बता रहे हैं। अभी मिलाप हुआ नहीं, एक्चुअल में मिलाप किया था जरूर, लेकिन किस प्रकार मिलाप हुआ आगे की चौपाइयों में बताएंगे।
महंत और रामदास रहे, तीन देखे बीच बाजार। जब वो थैली खरीद रहे थे, प्रसाद की थैली तैयार कर रहे थे, तो उसी समय महंत रामदास से मुलाकात हो गया। देखिए बीच बाजार, बाजार में लोग क्या कर रहे हैं, जाके उनसे बातचीत किया। हाँ, क्या कर रहे हो आप महात्मा, आप लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? मुकुंदास जी ने बता दिया, सीधे साधे सुंदर साथ। सोचे उससे क्या करेगा ये, बातचीत को बता दिया कि हम तो ये प्रसाद थैली तैयार कर रहे हैं राजा भाव सिंह को प्रसाद देने के लिए। यहाँ पर प्रश्न नहीं बताया, लेकिन थैली, प्रसाद की थैली देने के लिए तैयार कर रहे हैं, बता दिया सुंदर साथ जी। समझ गए लोग गड़बड़ हैं, इन लोग ऐसे आसानी से इन लोग वापस नहीं जाएंगे, सोचा रामदास ने। मिलाप मुकुंदास को, पहले मिलाप था उसका पहले से, सुंदर साथ जी इधर से स्पष्ट हो जाता है, मिलाप मुकुंदास को पहले इससे मिलाप हो चुका था। पहुंचाया नाले पर। अब क्या किया उनको, मुकुंदास और दूसरे सुंदर साथ दोनों को यहाँ पे मारते मारते नगर के बाहर जो नाला था उसके भी पार पहुंचा दिया, नगर से बाहर पहुंचा करके आए, चलो बाहर निकल जाओ करके। सुंदर साथ जी, मुकुंदास जी के मन में अहंकार था ना, औरंगजेब बादशाह को व्यर्थ में संदेश देने गए, मैंने मना किया था ना, नहीं माना, इसलिए सुंदर साथ को वहां पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, मार खाना पड़ा सुंदर साथ को, मेरी बात नहीं माने इसलिए। यहां पर लो, राज्य महाराज सबकी इच्छा पूरी करते हैं। उधर तो मुसलमान थे, काजी मौलवी थे, यहाँ तो हिंदू थे ना। ये रामदास के मुसलमान है, सुंदर साथ जी, एक हिंदू लड़े मुझसे, दूसरी शरीयत मुसलमान। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात है काजी मौलवी पंडित और पादरियों की बात है। ये जो है समाज को भटका रहे थे, सत्य ज्ञान नहीं मालूम है तो नहीं मालूम नहीं बोलते हैं, अपना कारोबार बंद हो जाएगा इधर से उल्टा सीधा ज्ञान देकर के भटकाते हैं। समान हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, वो तो जो काजी मौलवी और पंडित और पादरी जो बोलते हैं उसी को मानते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं ना वो। देखिए पंडित जी ने उनको मार मार के नाले के पार नगर से बाहर पहुंचा दिया। जो औरंगाबाद में रहेगा तो हम मारेंगे फिर। देखिए सुनो सच, कहते औरंगाबाद में दोबारा दिखाई दिया तो और पिटाई करेंगे, जो बदराह करे भाव सिंह को तो हम मारें दूसरी बेर। राजा भाव सिंह को बदराह करे, क्योंकि सुंदर सा जी यदि पहले नहीं मिला होता और पहले ज्ञान वार्ता नहीं हुई होती तो वो क्यों मारता। और केवल मतलब बाजार में ही पहली बार मिला बोले, या बाजार में पहली बार मिला है तो बाजार में मिलेगा पहली बार तो उससे बात ही क्यों करेगा और झगड़ा क्यों करेगा। यदि यदि एक आध दो बार मतलब महल में आते हुए सिर्फ देखा हो और बात नहीं भी किया हो तो भी यहाँ पर बिना ज्ञान सुने मार के भगाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बाजार में खड़े होकर के कोई ज्ञान वार्ता तो करेंगे नहीं। सुंदर साथ जी ये तो स्पष्ट है, सुंदर साथ जी पहले इनसे मुलाकात हो चुका था और वो वार्ता जो है समझ गया था कि लोग दूसरी कोई ज्ञान धारा रखते हैं और दूसरी बातें ये समझाने के लिए आए हैं दूसरे पंथ के। उनको तो मतलब नहीं है प्राणनाथ जी से, दूसरा कोई पंथ वाले हैं और प्राणनाथ जी को यदि सॉरी राजा भाव सिंह को प्राणनाथ जी के संपर्क में ला देंगे तो फिर हमारा क्या महत्व रहेगा। इनको अपनी रोजी रोटी की चिंता होती है, हमारा क्या वैल्यू रहेगा। मेरा औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। यूं करके जब छोड़िया तब मुकुंदास की विचार इस प्रकार, जब उनको छोड़ दिया नाले के पार छोड़ा, कहाँ छोड़ा, नाले के पार। तब मुकुंदास की विचार, मुकुंदास जी ने विचार किया कि दज्जाल तो वहां भी था, दिल्ली में भी और यहाँ पर भी है, दज्जाल मिलने न देव ही, मैं हूं खबरदार दज्जाल। ये दज्जाल के स्वरूप है पंडित, ऐसा पहली बार अभी तक मैं नहीं लिखा, हमने देखा देवचंद जी के समय से लेकर के दीप बंदर और हमने सब जगह देखा, जहां भी गए ठट्टा नगर मस्कत बंदर अब्बास मंदिर सब जगह तो दज्जाल के स्वरूप में या तो पंडित है या तो काजी मौलवी। भागवत में यूं ही नहीं लिखा सुंदर साथ जी, कलयुग में पंडित बनना एक प्रकार का श्राप कहा गया है। अब मैं हूं खबरदार, मुकुंदास जी बोले ईमानदारी से ये मिलने नहीं देगा। पहले तो सोचे थे कि प्रसाद का थैली लेकर दरबार में जाकर के देंगे, लेकिन अब दरबार का प्लान कैंसिल किया, प्रसाद का थैली देने का प्लान तो रखा उन्होंने,
कैसे देंगे? एक देहुरा देवी का मैं बैठूं तीन में, वहां पर एक देवी माता का एक मंदिर था, वहां पर राजा भाव सिंह आरती के लिए आता था हमेशा। तो मुकुंदास जी ने योजना बनाई, वहीं पर मैं छिप करके बैठ जाऊंगा, और जैसे ही राजा भाव सिंह आएगा, वो तो भाव सिंह आवत पाती देव हाथ से, जैसे ही वो आएगा उसके हाथ में मैं चिट्ठी पत्री तुरंत उनके हाथ में दे दूंगा। इसी तरह से राजा भाव सिंह तो प्रसाद थैली या ज्ञान ग्रंथ लेने से कभी मना नहीं कर सकता था, लेकिन समस्या थी बीच में पंडित आ जाते थे ना, यहाँ पर छिप करके बैठ जाते हैं। ऐसा विचार करके जाए छिप के बैठे, वो तो छिप करके बैठ गए देवी के मंदिर में। और जब भाव सिंह आया, पाती प्रसाद दिया थी, तो जब भाव सिंह वहां पर मंदिर में आते हैं, एक संत महात्मा के रूप में उनको प्रसाद का थैली, महाराज कृपया ग्रहण कीजिए। तो राजा भाव सिंह भक्ति भाव का था, धार्मिक श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा से युक्त था वो, उन्हें तुरंत प्रसाद की थैली ग्रहण किया। और ऐसे नहीं, भाव सिंह सिर चढ़ाई के लई थैली, उस वक्त प्रसाद की थैली है भाई, कोई पैसे से सामान नहीं खरीद रहे, प्रसाद की थैली सिर ऐसे झुक करके स्वीकार करते। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कृपा दृष्टि महात्मन, आप सबने ये प्रसाद प्रदान किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर चढ़ाया उन्होंने। सिर पे चढ़ाने का मतलब है उसका बहुत रेस्पेक्ट करना, बहुत सम्मान करना। लई थैली उस वक्त, उस समय राजा बाल सिंह ने थैली ले लिया, भीतर जाए के बुलाए, और जब महल में अपने दरबार में गया तो वहां से सैनिकों को आदेश दिया, मुकुंदास जी को तुरंत हाजिर करो, उस महात्मन को हाजिर करो जो वहां पर मिले थे। इस प्रकार मुकुंदास जी भी युक्ति पूर्वक पहुंच गए राजा भाव सिंह के महल में। पूछी हकीकत राज की, कहा है स्वामी कृष्णदास। प्राणनाथ जी की खबर पूछा, क्योंकि वो चिट्ठी में मुकुंदास जी ने, चिट्ठी में, अब प्राणनाथ जी लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा, प्राणनाथ जी सामने वाले को क्या समझ में आएगा, इसलिए अस्थायी रूप से एक नाम उन्होंने, यहाँ पर एक दो जगह आता है स्वामी कृष्णदास। जैसे कि वहां पर दिल्ली में क्या नाम लिखा था चिट्ठी में, रुक्का लिखा था ना, 2 रुक्के, और उसमें से 22 प्रश्न लिखे थे, उसमें भी सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम। इसी प्रकार यहाँ पर भी अस्थायी रूप से ये नाम लिखा है। ये उनका कोई जो है सुंदर साथ कहीं पर भी उनको कृष्णदास, स्वामी कृष्णदास के रूप में पुकारते हों या बुलाते हों, या कहीं पर भी उनको ऐसा संबोधन नहीं आता है। या मुकुंदास जी ने अस्थायी रूप से रखा था। तुमको क्यों कर भेजिया, कहो अपनी दिल आस, यदि तुम्हारे स्वामी ने तुमको किस उद्देश्य से यहाँ पर मेरे पास भेजा है, आपके दिल में क्या आशा अपेक्षा वो बताइए। खोल पाती पढ़ने लगा मैंने प्रश्न भागवत। अब जब प्रसाद की थैली ले तो लिया था, उस समय पढ़ा नहीं था उस समय, अब यहाँ पर पाती खोल करके पढ़ता है। उसमें भागवत के 40 प्रश्न थे सुंदर साथ जी, जो मैंने पहले कई बार बता चुका, कई बार प्रसंग आ चुका है। मोह तत्व क्या है, मोह किसे हुआ है, अर्थात जो अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर अखंड है, गोपियां जब घर से निकली तो उन्हें ढूंढने कोई क्यों नहीं निकला, ये सब भागवत में 40 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार और लिखे वेदांत के विचार होने लगा, तीर्थ वेदांत के 15 प्रश्न भी मैंने बताया था, तो इस पर विचार होने लगा। विचार कौन कर रहे हैं, राजा भाव सिंह और उनके दरबारी पंडितों के मध्य ये विचार होने लगा, सबके बीच में राजा भाव सिंह प्रश्न पढ़ने लगे। तब दज्जाल बैठा था, रामदास महंत, रामदास महंत, दज्जाल इसके अंदर बैठा था, रामदास के हृदय में। तीन ईर्ष्या के वचन कहे, स्वरूप बे विराजत। बे सुंदर साथ जी गुजराती शब्द यहाँ पर मिक्स हो गया है। बे का मतलब होता है दो, गुजरात में बे बोलते हैं दो को, टू, दो स्वरूप। आगे चौपाई से भी क्लियर हो जाएगा। ये दो ही कृष्ण बतावत। रामदास जो है ईर्ष्या के वचन कहता है, ये लोग का क्या बात करें महाराज, ये लोग तो कहते हैं कि दो कृष्ण है। हाँ, ये तो दो कृष्ण बतावत, जो कहूं ना शास्त्रों में किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। लिखा जरूर है, लेकिन वे समझने का दार्तम ज्ञान के बिना और जागृत बुद्धि के बिना कैसे समझ सकते हैं। सारी बातें लिखी सुंदर साथ जी। जब कह दिया कि ब्रज लीला भी अखंड है, रास लीला भी अखंड है,
ब्रज लीला में बाल स्वरूप है, रास लीला में किशोर स्वरूप है। रास लीला रात की लीला है, उसमें यदि दिन हो जाएगा तो रास लीला तो खंडित हो जाएगी ना। तो लेकिन रास लीला कभी कह दिया कि अखंड है तो उसमें दिन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अखंड रूप से रास लीला चल रही है। वही जो हमने किया था वो लीला सारी उनके दिल में अखंड है। और ब्रज लीला जो है उसमें बाल स्वरूप कृष्ण है, उसमें दिन भी होता है रात भी होता है। ब्रज लीला में सारे लोग हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, पूतना, अगासुर, बकासुर, जितने थे सब हैं ब्रज लीला में। रास लीला में केवल बाके बिहारी, राधिका जी और गोपियां। गोपियों ने भी नया तन धारण किया, वो ब्रज वाली गोपियां वाला तन नहीं है यहाँ पर। ब्रज में तो कोई 24 साल 25 साल 2 बच्चे थे, किसी के 1 बच्चे थे। यहाँ पर एक रस थई सर्वेनार, योग माया नो देह धरी ने श्यामा जी थे, योग माया का नया तन धारण किया। ब्रज रास में कृष्ण भी अलग अलग है, राधिका भी अलग अलग है, और गोपियां भी अलग है, सबका तन अलग अलग है। इसलिए 2 अलग अलग, चौथी बहिष्ठ में बाके बिहारी है, 5वीं बहिष्ठ में बाल मुकुंद है। बस 2 कृष्ण है सुंदर साथ जी, ना बैकुंठ में कोई कृष्ण है ना परम धाम में कोई कृष्ण है। हाँ, कोई कहे कि यमराज जी को कृष्ण नाम से लिखा है किसी जगह, तो लिखा है किसी ग्रंथ में, लेकिन राज जी को लिखा। आप ये ब्रज रास वाला राधा कृष्ण को परम धाम में बोलो तो ये गलत सिद्धांत हो जाएगा। तो ये कहते हैं इनका मुख ना देखिए, चर्चा कैसी इनसे, कैसे इनका तो चेहरा भी नहीं दिखना चाहिए, 2 कृष्ण है बोलते हैं। बाल स्वरूप अलग कृष्ण है, बाकी बिहारी अलग है, ऐसा कहते हैं। तब भाव सिंह बोलिया, ऐसी काहे को तुम। राजा भाव सिंह बोलता है किसको, पंडितों को, तुम ऐसी बातें बिना सोचे विचारे कैसे करते हो? हम तुम्हारी आंख बंद करके बातें सुनने और मानने वाले लोगों में से नहीं है। ऐसी बातें तुम किस आधार पर कहते हो? वो तो सब प्रमाणों से और तर्क से, युक्ति से सारी बात बता रहे हैं। ये तो भलो बतावत है, निज स्वरूप बतावत, हम हमको परम धाम के निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि वो ब्रज रास लीला में कौन आया था, कृष्ण के रूप में किसने लीला किया था, कृष्ण के तन में, राधिका जी के तन में कौन आया था। कृष्ण का तन परम धाम से नहीं आया, राधिका जी का तन भी परम धाम से नहीं आया। परम धाम से केवल शक्ति आती है या तो सुरता आती है। साक्षात रूप से एक कंकड़ी आवे हर्ष की तो उड़ावे चौदह तबक सुंदर साची। भाव सिंह अभी तारतम ज्ञान नहीं समझा था, फिर भी इतना तो समझदारी था उसको कि नहीं बात सही है। अखंड ब्रज रास यहाँ 14 लोक में, मृत्यु लोक में यदि अखंड ब्रज और रास होगा तो फिर महाप्रलय में तो वो भी लय हो जाएगा ना। इसलिए निश्चित रूप से अखंड ब्रज रास इससे परे होना चाहिए। लेकिन दुनिया के जो ज्ञानी और पंडित हैं वो क्या बताते हैं, इसी मृत्यु लोक में ब्रज और रास लीला है, ऐसा बताते हैं। भाव सिंह जानिया ये दज्जाल हरामखोर। भाव सिंह समझ गया ये पंडित लोग क्या है, मफत का खाने वाले हैं। हरामखोर किसे कहते हैं, मफत का खाने वाला है, आता जाता कुछ है नहीं ज्ञान, बस राज पंडित बैठ करके पैसा मिलता रहे। न शास्त्रों का ज्ञान, धर्म ग्रंथों का ज्ञान, आत्मकल्याण इनका विषय है ही नहीं। उस दिखावे का भक्ति करना और पैसा प्राप्त हो, दक्षिणा, इसी में ध्यान रहता है। आत्मकल्याण जो पहले उसी का विषय होता है जो पहले अपने आत्मकल्याण के विषय में जिज्ञासा रखता हो, उसके लिए साधना करता हो, उसके लिए ज्ञान की, सदगुरु की खोज, किसी भी तरीके से अपने पहले अपने अपने आत्मकल्याण के लिए जो रुचि रखता हो, तड़प रखता हो, वही दूसरे के आत्मकल्याण के विषय में सोच सकता है। जो खुद ही संसारिक सुखों में लगा है और प्रचार कार्य भी एक व्यापार के रूप में करता है, और दूसरे के आत्मकल्याण के विषय में कैसे सोचेगा? वो दूसरे से बस पैसा निकालने के विषय में सोचेगा कि मेरे शिष्य ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, इसमें लगा रहेगा। छोड़ देव मुकुंदास को हमारी हवेली पास। तब राजा सिंह भाव सिंह कहता है कि मुकुंदास जी को हमारी हवेली के पास रहने की व्यवस्था की जाए। अब रामदास दूसरा दांव खेलता है, मतलब पहला दांव तो नहीं चला। तब रामदास बोलिया इनकी सेवा की मुझे आस है। तब रामदास जी कहते हैं महाराज इनकी सेवा करने की मेरी बड़ी इच्छा, कृपया करके इनकी सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान किया जाए। मुकुंदास जी सावधान हो जाते कि रामदास दुष्ट आदमी है,
पहले तो मार मार के नाले पार पहुंचाया था, अब क्या सेवा करेगा ये। उतारे हम अपने घरों, तब मुकुंदास कहे वचन। रामदास कहता है कि इसे मैं अपने घरों में अपने साथ रख करके इनकी सेवा करने चाहता हूँ। मुकुंदास जी अलर्ट हो गए, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत कहा मुकुंदास जी ने, महाराज क्षमा करें, इनकी और सेवा नहीं करवाना है। इन्होंने पहली सेवा एक बार कर दिया, इन सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई, इन्होंने एक बार हमारी अच्छी तरह से सेवा कर दिया है, अब दोबारा सेवा नहीं करवाना है। अपना पीठ खोल के दिखा दिया, डंडे के निशान पड़े थे। सुंदर साथ जी, अब बताओ सिद्दीक फौलाद और इसमें क्या अंतर है? हिंदू हिंदू जो करते रहते हैं सुंदर साथ जी, निजानंद संप्रदाय के हित में ना हिंदू है ना मुसलमान है। रिश्तेदारी या फ्रेंडशिप में भी कुछ चल जाता है सुंदर साथ जी, लेकिन जहाँ ज्ञान की आस्था की बात आती है, उनके यदि मान लो उनके घर में देवी माता का पूजा चल रहा है और आप बोल दो कि हम पूजा नहीं करेंगे या प्रसाद नहीं खाएंगे, तुरंत नाराज हो जाएंगे। पंडितों को बोल दो कि शादी में या तीर्थ तर्पण में, पिंडदान श्राद्ध आदि कार्यों में पंडितों को नहीं बुलाएंगे तो वो भी नाराज हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जो ज्ञान में कट्टरवादी लोग होते हैं, जैसे कि वैदिक मत वाले हैं, उनके सामने आप कहो कि परमात्मा निराकार नहीं है, शुद्ध साकार है, तो वो भी आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देख पीठ भाव सिंह को बड़ा जो हुआ दुख, मुकुंदास जी का पीठ देखा जब भाव सिंह ने कि मेरे घर एक महात्मा आया था और उसको इस तरह से मारा गया, बहुत दुखी हुआ राजा भाव सिंह और गुस्सा भी हुआ। धक्का दे उठाया दज्जाल, धक्का मार करके उसको निकाला। रामदास महंत को अपने दरबार से धक्का मार करके निकाला, साथ में बुरी गाली दी, मुख बुरी गाली देते हुए, अपमानित करते हुए वहां से धक्के मार के निकाला। जो मेरे यहाँ आवत ताकि ऐसी सेवा कर, जो मेरे यहाँ साधु संत आते हैं उसकी ऐसी सेवा करता है। राजा भाव सिंह एक धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और साधु संतों के प्रति बहुत सम्मान और सेवा की भावना थी उसकी। जो भी उनके दरबार में साधु संत आते थे उसकी अच्छी तरह से सेवा करता था और उनको उनके पीछे रामदास महंत सबको भगाने का काम करता था। निकल जाओ यहां से, ये तो पिटाई पड़ेगा। ये पंडित है कि गुंडा है? निकसो हमारे डेरा से जाओ, देश में स्थित हमारे महल से तो तुरंत निकल जाओ और शीघ्र मेरे देश से निकल जाओ। देश निकाला दे दिया उनको, देश में दिखाई नहीं देना चाहिए। मुकुंदास की निशा करी, प्रश्न पूजे पंडितन। इस प्रकार मुकुंदास जी का निशा ने तसल्ली दिया, सांत्वना दिया कि महात्मा जी, मुकुंदास जी, आप चिंता मत करो, जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आपके साथ आगे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से उनको विश्वास दिया, सांत्वना दिया। उसके बाद अब जो प्रश्न थे भागवत और वेदांत के, तो दरबार में जो दूसरे पंडित थे उनसे पूछने लगे। आप सभी पंडित इस प्रश्न का जवाब दे दिए, यदि आप सभी ज्ञानी हैं, आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो, तो इन प्रश्नों का जवाब दो। भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 15 प्रश्न, करो इनका जवाब, होए दिल रोशन। इस प्रकार इनका आप सभी उत्तर दीजिए ताकि हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो। आया ना जवाब, उन्हों को निंदा लगे करने। वे पंडित भी अब निंदा करने लगे, जवाब आया नहीं तो निंदा करने लगे। सुंदर साथ जी, यहाँ पर बहुमत या मेजोरिटी से मतलब नहीं है सुंदर साथ जी, सत्य और असत्य का मतलब होता है। ज्ञान के क्षेत्र में मेजोरिटी हो तो इतने सारे लोग हैं उनके मानने वाले, ज्यादा संख्या में सपोर्टर होने से कोई सही नहीं हो जाता है और कम संख्या में सपोर्टर होने से कोई गलत नहीं हो जाता। सुंदर साथ जी, पंडित भी सब मिलके कहने लगे ये तो सब गलत बात कह रहे हैं, धर्म ग्रंथों को विपरीत कह रहे हैं। तब भाव सिंह बरजिया आवतना जवाब में भाव सिंह ने कह दिया, आप लोग व्यर्थ की बातें मत करो, यदि आप लोग को प्रश्नों का जवाब आता तो जवाब दे दो, नहीं तो बोल दो कि हमको जवाब नहीं आता है। आप सबको आवत ना जवाब, तुमको जवाब नहीं आता इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हो। कहिया मुकुंदास ने पंडित पूछे जो प्रश्न, तो मुकुंदास ने कहा, हे महाराज, पंडित जो प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे वो लिखित रूप में मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न पंडित यदि कहते हैं कि उनकी बात सही है और मेरी बात गलत है, तो पंडित कृपया करके लिखित रूप में अपने प्रश्न पूछे,
मैं ताको उत्तर दूं, इनका मनाओ मन, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और इनके संतुष्टि करूंगा। मनाओ मन मतलब इनको संतुष्ट करूंगा प्रश्न का जवाब दे करके। और मैं पूछो जो इनको ए ताको दे बताए, मैं जो पूछूंगा इसका उत्तर वे कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर वो देंगे। जो हारे 2 महीने तो सो पन ही बांध के फिर हम दोनों में जो जवाब नहीं दे पाएगा या गलत जवाब देगा उसके गले में पनही यानी चप्पल जूते की माला पहना करके उसको नगर में फिराया जाएगा। मतलब उसको इस प्रकार से शहर में अपमानित किया जाएगा। इस तरह से मुकुंदास जी ने कहा कि हमारे बीच में प्रश्नोत्तरी रख दो, शास्त्रार्थ कह सकते हैं आप, लेकिन ये शास्त्रार्थ सुंदर साथ जी लिखित रूप में हुआ था। प्रश्न 80 पंडितों ने लिखे, 23 मुकुंदास लिखित रूप में हुआ सुंदर साथ जी। आज भी देखिए सुंदर साथ जी मौखिक में क्या की बात बदलने की संभावना रहती है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था, अब रिप्ले रिकॉर्डिंग देखने का भी समय रहता नहीं है। शास्त्रार्थ जो है मौखिक बातें जो है वो मौखिक शास्त्रार्थ में बदलने का संभावना रहता, लेकिन लिखित रूप में प्रश्न हो, लिखित रूप में जवाब हो, तो कोई नहीं कह सकता कि हमको जो है ऐसा कहा था कि वैसा कहा था, प्रश्न समझ में नहीं आया तो वैसा कह दिया। 15 दिन मोहलत दी, क्यों है विश्वास, 15 दिन का मोहलत दिया दोनों को। तो मुकुंदास जी ने 23 प्रश्न मात्र लिखे, पंडितों ने बिना सोचे समझे 80 प्रश्न बना दिया, 80 क्वेश्चंस। 15 दिन का दोनों को मोहलत दिया। पंडित रोज पावत रुपया 10-20, पंडितों को रोज 10-20 रुपया दक्षिणा मिलता था। उस समय की बात है सुंदर साथ जी। और उस समय 10-20 रुपए आज के 10-20 हजार से भी ज्यादा वैल्यू रखते थे। जब उत्तर दोगे प्रश्न का तब हम करे बख्शीश। राजा भाव सिंह ने कह दिया ये 10-20 रुपया जो आपको रोज दक्षिणा मिलता था वो दक्षिणा आप तभी मिलेगा जब आप प्रश्नों का उत्तर दोगे, नहीं तो आपको वो रुपया तब तक के नहीं मिलेगा। इस प्रकार रोज जो मिलने वाली दक्षिणा भी बंद करा दिया। मुकुंदास ने उसी दिन प्रश्न खोल किए साफ। मुकुंदास जी ने तो उसी दिन 80 प्रश्न का जवाब उसी दिन खोल के लिखित रूप में दे दिया। और राजा भाव सिंह कहा, राजा भाव सिंह से कहा देव उत्तर हमारे प्रश्न का, करो भाव सिंह साहब आप कृपया करके मेरे प्रश्नों का जवाब दिलाइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अर्थात मैंने प्रश्नों का जवाब दे दिया है, आप उन पंडितों से भी आप प्रश्नों का जवाब दिलवाइए, नहीं तो उनको हार स्वीकार करने के लिए कहिए। उत्तर तो आवे नहीं, तब रात को किया विचार। अब पंडितों के जवाब तो आता नहीं था, कहां से जवाब देंगे। सोच सोच के परेशान हो के भागवत में लिखा ही नहीं है तो मैं क्या करूं। हमने देखा कांजी भट्ट ने भी कटुक वचन कहा आचार्यों को, भागवत में लिखा ही नहीं तो मैं कहां से बताऊं कहा। हरिदास जी ने भी जूनागढ़ में यही बात कहा कि वो हीरे का महल कहाँ है। उसने कहा कि क्षीर सागर में है। तो महाप्रलय में पाताल ही नहीं रहेगा तो क्षीर सागर कहां से रहेगा, पाताल में क्षीर सागर कहा गया है। तो कटुक वचन कहे आचार्य को, जो भागवत में लिखा ही नहीं है कि महाप्रलय में परमात्मा का स्वरूप धाम कहाँ रहता है, तो कहां से बताएंगे। तो रात में सारे पंडित मिलकर विचार करते हैं, चल आए मुकुंदास पे कहे हम पर होते मार। मुकुंदास जी के पास सब लोग आते हैं उनसे निवेदन करने के लिए, हे मुकुंदास जी महात्मा जी हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। हमको रोज जो दक्षिणा मिलता था 15 दिन से रोजी रोटी के लिए दक्षिणा मिलना बंद हो गया है। परिवार कैसे चलेंगे हमारे। जो स्वामी जी यो ही कहिया तो के रोटी भानो पंडितन, आपके स्वामी जी ने आपको ऐसा कहा है कि पंडितों का रोजी रोटी आप बंद करवा दो। यदि ऐसा कहा है तो हमारा क्या चारा, हम क्या कर ही क्या सकते हैं। हम जो है संतोष पकड़े मन अपने मन को समझा लेंगे कि आपके गुरुजी ने आपको ऐसा ही कहा है। न तो हमारा छुटकारा करो, हम हारे 10 बार, हम 10 बार स्वीकार करते हैं कि हारे हारे हारे। हमारा लेकिन कुछ उपाय करो, हमारा रोजी रोटी कुछ तो दिलवाओ, हम क्या करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा।
तब मुकुंदास ने कहिया हम कहेंगे, फिर मुकुंदास जी कहते ठीक है, मैं कुछ उपाय करूंगा, राजा भाव सिंह को उचित अवसर आने पर मैं आपके बारे में कहूंगा। तब कहिया भाव सिंह को क्या ये उत्तर दें प्रश्न। तब मुकुंदास जी राजा भाव सिंह के पास जाते हैं, कहते हैं कि राजा भाव सिंह ये बेचारे क्या प्रश्न देंगे, जब ग्रंथों में ही नहीं लिखा, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता जो परमात्मा के विषय में नहीं जान सके, शिव शंकादिक आदि के इनसे शेष न पावे पारे, अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहारे। बिना तारतम ज्ञान के, बिना जागृत बुद्धि के कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है जो इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। ये पंडित बेचारे क्या करेंगे। ये तो लीला अखंड की, इनका न पहुंचे मन, संसार के किसी भी जीव की मन बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। बिना तारतम ज्ञान के किसी का मन चिंतन ही नहीं कर सकता उसका। तारतम ज्ञान प्राप्त करने के बाद मन चिंतन कर सकता है उसका। रे मन तो फर पख 25 माह है, ये तारतम ज्ञान के बिना की बात है सुंदर साथ जी। जो कहा जाता कि मन वाणी खट प्रमाण नहीं पहुंचते, वो पहले की बात है। वाणी जो है तारतम ज्ञान प्राप्त होने की बात नहीं है। अरे अखंड लीला है, अखंड ब्रजरास और परम धाम की बातें ये पंडित लोग कहाँ से बता सकते हैं। इनका कृपा करके, बेचारों का परिवार भूखे मर रहा है, इनका कोई उपाय कर दीजिए। तब आधा रोज 6 किया, आधे का हुआ हुक्म। तब आधा जो उनको मिलता था जितना, उसका आधा कर दिया, हाफ पेमेंट। आधे पेमेंट में अभी उनको दक्षिणा देना शुरू करवा दिया कि परिवार खाने पीने के लिए दे रहे, मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिलेगा। पूरा पेमेंट का मौज मस्ती करने के लिए लेते हो, मौज मस्ती नहीं, बस अपना खाने पीने का परिवार के हिसाब से बस दे दिया जाए। इस प्रकार उनको पंडितों का उपाय कर दिया। प्रातः को मिलकर कहिया काम किया तुम्हारा। हम प्रातः को मुकुंदास जी से जब पंडित मिले तो मुकुंदास जी ने कह दिया कि तुम्हारा काम मैंने कर दिया है, आप लोग के लिए मैंने सिफारिश कर दिया है, अब आप लोग को आधा पेमेंट मिल जाएगा, उसमें खुश रहो। दिन दूसरे तीसरे नीके दिए कान। अब दूसरे दिन तीसरे दिन राजा भाव सिंह ध्यान से मुकुंदास जी की ज्ञान चर्चा सुनता है। तारतम नीके सुनिया हो गई पहचान। तारतम ज्ञान ध्यान पूर्वक सुना, अच्छी तरह से हर बातों को अच्छी तरह से समझा, जो भी संशय था प्रश्न भी किया, और सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई। पूरा पहचान हो गया कि वास्तव में क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म कौन है, कैसा स्वरूप है, कैसा धाम है। ब्रजरास में उस परब्रह्म की शक्ति आई थी, अब जागनी ब्रह्मांड में वही परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। सारे बात समझ गया। बुलाओ श्री जी साहेब जी को, अस्वारी ले तुम। यहाँ पर बुलाओ, तुरंत उनसे निवेदन किया कि आप कृपा करके श्री जी साहेब जी प्राणनाथ जी को बुला कर खिलाओ। सुंदर से ध्यान दीजिए, ये कौन कह रहा है, राजा भाव सिंह कह रहा है। इससे पहले क्या कह रहा था, स्वामी कृष्णदास कह रहा था। अब क्यों कह रहा श्री जी साहेब, अब ज्ञान से समझा दिया कि सारी दुनिया के साहेब हैं। उनको तुरंत बुला करके लाओ, अस्वारी ले तुम, और उनको ऐसे नहीं पैदल चला करके नहीं, सवारी में लेकर के जाओ, घोड़े हाथी आदि सवारी में आराम से उनको बिठा करके लाओ, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए उनको। ले हथीनी बूंदी से, रास्ते में एक बूंदी नाम का गांव है, वहां से मैं चिट्ठी लिख दूंगा, वहां से हथीनी आपको दे दिया जाएगा। हाथी में बैठा करके लाना, हथीनी में प्राणनाथ जी को बैठा करके लाना। और घोड़ा देते हैं हम, और कुछ घोड़े यहाँ से ले जाओ, उनमें से जो कुछ प्रमुख लोग हैं, प्रमुख सुंदर साथ हैं, प्राणनाथ जी के साथी हैं, उनको घोड़े पर बैठा करके लाना। एक हवेली बूंदी में रहने को लिख दी, और रास्ते में रेस्ट करने के लिए, पड़ाव डालने के लिए एक हवेली की व्यवस्था करने के लिए चिट्ठी लिख दिया कि बूंदी गांव में हाथी भी लेना है, और वहां पर एक रात रेस्ट भी कर लेना है। श्री तहा श्री बाईजी को राख्यो इन बान शिखाबंदी, वहां पर बाईजूराज जी को, प्राणनाथ जी को, सबको रखना। इस प्रकार से समझाया कि उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए रास्ते में। मुकुंदास विदा हो के लई सब सवारी साथ। इस प्रकार मुकुंदास जी यहाँ से चलते हैं। रास्ते में यहाँ से साथ में घोड़े ले लिए, और रास्ते में बूंदी से हथिनी भी ले लिया। तहां से पहुंचे मंदसौर, खर्ची दी थी हाथ। रास्ते के खर्चे के लिए
भाव सिंह ने पैसे की व्यवस्था भी किया था, पैसा भी प्रदान किया था। इस प्रकार मंदसौर पहुंचे मुकुंदास जी। कब पहुंचे? जब वहां पर वो भिक्षा वाला प्रसंग चल रहा था। जो दिन भर अलग अलग छिप के रहते थे, भिक्षा मांग करके शाम को एक बार इकट्ठा होते थे, मिल करके खाते थे, प्राणनाथ जी का दर्शन करते थे, फिर अलग अलग छिप जाते थे। उस समय में मुकुंदास जी पहुंचते हैं राजा भाव सिंह का संदेश लेकर के, और सब यहाँ से चलने को तैयार होते हैं। आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को, वहां से श्री जी को सब सुंदर साथ को ले चलते हैं। आए पहुंचे औरंगाबाद, भई मुलाकात हवेलियों में। इस प्रकार औरंगाबाद पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाव सिंह आए के लगा दो कदम। जब प्राणनाथ जी वहां पर पहुंचते हैं, राजा भाव सिंह साष्टांग दंडवत करके चरणों में गिर जाता है। सुंदर साथ जी, राजा भाव सिंह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, हृदय निर्मल था, श्रद्धावान था, आस्थावान था। देख दीदार इन समय कृत कृत जानिया तुम प्राणनाथ जी के दर्शन करके, जैसा मुकुंदास जी ने बताया था, बोले बिल्कुल उससे भी ज्यादा इनका सुंदर आनंददायक स्वरूप है। कृत कृत जानिया तुम। सुंदर साथ जी केवल शरीर की बात नहीं है इसमें, उनके स्वरूप की पहचान में उनका ज्ञान, उनकी कृपा दृष्टि, उनके अंदर विद्यमान शक्ति, सब चीज का समावेश है। आज जैसा कि जो गादीपति महाराज या कोई होते हैं, उनका दर्शन करके कृत कृत जानते हैं सुंदर साथ जी। और जैसे राज्य पधार गए, इस तरह से गादीपति और महाराज लोग का जो सेवा किया जाता है सुंदर साथ जी, इसमें अंतर है। सत चाहो सो शब्दा चिन्हो, अपना देवे दिखाई। छठे दिन में ब्रह्मवाणी ही राज्य का स्वरूप है सुंदर साथ जी। कोई भी महाराज हो, विद्वान हो, अपना मंथन के हिसाब से आपको कोई बात सुनाता है, समझा सकता है। और बहुत सारे लोग तो बस महाराज बन करके ऐशो आराम करने में ही लगे रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मूल वाणी, मूल वितक से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। तो जैसा मुकुंदास जी ने ज्ञान सुनाया था कि ये ज्ञान किसने दिया है? प्राणनाथ अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, उन्होंने ये ज्ञान दिया है। तब ऐसा उनका जो महामती जी, उनकी जो साधना है, उनका साधना में जीवन, तपस्या में जीवन, उनके अंदर जो धाम धनी की शक्तियां, सब सबका जो उनके चेहरे पर, उनके आचरण में, उनके स्वरूप में, इस उसमें जो देखने से ही आनंद की प्राप्ति होती। सुंदर सा जी लगा सेवा करने उच्चोर सभी। जब इस प्रकार राजा भाव सिंह प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ की हर प्रकार से सेवा करने लगा, सभी के ठहरने की व्यवस्था किया, सबके खाने की व्यवस्था किया, दई जागा हवेली अपनी, वही सेवा इनकी। तब इस प्रकार उनको अपने हवेली में नजदीक ठहरने की व्यवस्था कर दिया, हर प्रकार से सेवा किया। सुर नरसैया के कीर्तन के शब्द कीर्तन तितवा मगन। इस प्रकार उनको जब ब्रज रास लीला का शुरुआत में समझाया, तो ब्रज रास का से संबंधित जो नरसैया भगत थे, उनके भजन कीर्तन है ना, भजन, वो भी गाते थे सुंदर साथ जी। क्योंकि देखिए सुंदर साथ जी, जो कोई हिंदू आएगा तो उसको पहले उसमें भी देखना पड़ता है। जो पौराणिक हिंदू है तो उसको ब्रज रास से स्टार्ट करना पड़ता है, जो वैदिक हिंदू है तो उसको वेदों से स्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रज रास वाला उनको सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुरान का मानने वाला मुस्लिम भाई है तो उसको मोहम्मद साहब से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसा स्थिति के हिसाब से ज्ञान समझाना पड़ता है। लेकिन आगे फिर आगे भी बढ़ना पड़ता है कि भाई वो मोहम्मद साहब के अंदर कौन सी शक्ति आई थी, कृष्ण के अंदर कौन किसकी शक्ति आई थी, मूल स्वरूप से फिर आगे जुड़ना पड़ता। बस इसी तन को पकड़ के बैठ जाने से मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। आप लगा नाचने जो करे मोमिन, और इस प्रकार नाचने लगा भक्त भजन में, जैसे कोई भक्त होता उस तरह से भाव विभोर होकर के भूल गया कि मैं एक राजा हूं, मैं नाचूंगा तो सब लोग क्या कहेंगे। लाज लज्जा छोड़ करके भजन में, भक्ति में डूब करके नाचने लगा। भगत भाव जोरो रहे सेवे परमेश्वर। इस प्रकार भक्ति भाव बहुत ज्यादा थी, और इस प्रकार से वो प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं। सक कछुनावी भगत भाव ऊपर। इस प्रकार किसी प्रकार का शंका नहीं था, परमात्मा के प्रति पूर्ण आस्था थी। तीन अपने अंदर पधरावत श्री राज अपने,
जहां पर वो स्वयं रहता था तो अपने हवेली में भी उनको प्राणनाथ जी को पधराया कि मेरे घर आप पधारिए, मेरे घर को भी आप पवित्र कर दिए, अपने चरणों से पवित्र कर दीजिए। रासलीला के किरंतन राज्य हुए कि इनका जिस प्रकार रासलीला ब्रज लीला के विषय में जब सुनाते थे तो बहुत ही प्रसन्न होते थे सुंदर साथ जी। इसके आगे अब जब कुरान का बात सुनाया सुंदर साथ जी तो क्या होता है उस बारे में हम थोड़ा बस एक दो चौपाई ले लेते हैं, उसके बाद विस्तृत प्रसंग कल आएगा। जब बात कही कुरान की तब इनकिया विचार, जब उनको बताया कि जो बात वेदों में लिखा है भागवत में लिखा है वही बात कुरान में भी लिखा है। सबका मालिक एक है, एक परमात्मा है, क्षर अक्षर से परे है, नासूत मलकुत जबरूत से परे, लाहुत उसका अर्श आजम है। सारी बात समझाए। वेदों में भी एक परमात्मा की उपासना का लिखा है, कुरान में भी एक परमात्मा अल्लाह ताला के नाम से एक परमात्मा की ही पूजा करने की बात कही गई है। सारी बात बताया सुंदर साथ जी कि मैं सत्य ज्ञान का प्रचार करके सारी दुनिया को एक करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सबको एक झंडे के तले लाना चाहता हूँ, लेकिन बादशाह औरंगजेब मेरे कार्य में लगातार बाधा डालता है। सारी बात बताया। आगे चुपाई से स्पष्ट हो जाएगा सुंदर साथ जी। ए शाहिदी क्यों पावी इनका करो करार। तब राजा भाव सिंह कहते हैं इसकी साक्षी किस प्रकार से हो, क्योंकि मैं कुरान का तो जानकार हूं नहीं, मेरे दिल को कैसे प्रमाणित हो, मेरे दिल में कैसे विश्वास हो, इसका करो करार, इसका आप एक उपाय कीजिए। ये मुसलमान चार हैं मेरे चाकरित, मेरे दरबार में चार मुसलमान कर्मचारी हैं, इनको तुम समझाओ मुकदमा उनको आप कयामत की बातें और इमाम मेहदी जगत के अंतिम समय की बातें आप समझाओ कि वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, वही इमाम मेहदी कहा गया है। तो उसकी बात को तुम जो है मेरे दरबार में जो चार मुसलमान हैं उनको समझा दोगे तो तब मैं औरंगजेब सो बांध के कमर, औरंगजेब बादशाह के खिलाफ कमर बांध करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मैं लोड़ो वास्ते दिन के सिर सौंपिया इन बात पर, इस प्रकार धर्म रक्षा के लिए मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यदि प्राणनाथ जी ने उनको कहा ही नहीं, राजा भाव सिंह को कहा तब तो बात कर रहे हैं ना। राजा भाव सिंह को बताया होगा कि औरंगजेब बादशाह जो है लगातार बाधा डालता है इस कार्य में, तब तो वो कह रहे हैं कि मैं औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्यों कह रहे हैं? और यदि औरंगजेब बदल गया, जो बोलते हैं बदलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, यदि बदल गया होता स्वभाव तो इसी बात कैसे करते। इसलिए बड़ा क़यामतनामा का चौथा प्रकरण तो किसी भी हालत में औरंगजेब के खिलाफ नहीं जमता है, औरंगजेब के प्रति वो कभी भी बिल्कुल भी घटित नहीं होता है। और दूसरा जो है मुलाकात की बात भी नहीं जमती। सुंदर सा मुलाकात किया लेकिन माना नहीं, ऐसी बात भी जो कहते हैं वो भी कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि उदयपुर में ही प्राणनाथ जी ने कहा था कि उसको आएगा तो हम ज्ञान की बातें करेंगे और समझाएंगे, सत्य मार्ग पर लाएंगे। यदि पहले मुलाकात किया होता प्राणनाथ जी से, ज्ञान चर्चा समझाया होता, या वृतांत मुक्तावली के अनुसार 12 सुंदर साथ से और 2 सुंदर साथ से दो बार मिलकर के ज्ञान वार्ता किया होता, तो क्यों कहते कि मैं उनसे मिलकर ज्ञान वार्ता सुनाऊंगा समझाऊंगा। एक बार प्रयास कर चुके और समझा नहीं है तो दोबारा मैं समझाऊंगा क्यों कहेंगे फिर। तब से जी साहिब जी ने कही सौंपो हमको मुसलमान, जिनको हम समझा भी हैं बेलियावे ईमान। इस प्रकार चार जो भी आपके मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको हमारे पास लाओ, हमको ज्ञान से समझाएंगे, कुरान और हदीसों के प्रमाण से उनको सारी बातें समझाएंगे और वे निश्चित रूप से मेरी बातों पर विश्वास लाएंगे। एक वे कहें तुमको तहकीक तुम्हारा इस्लाम, इस प्रकार वो निश्चित रूप से आपको गवाही देंगे कि ये जो हम जो है हमारा जो सिद्धांत है वो दीन इस्लाम और कुरान के अनुरूप है, कुरान के हिसाब से हम ही सत्य इस्लाम के मार्ग पर हैं। ये जाहिरी काजी मौलवी वास्तव में कहलाते जरूर हैं कि वो इस्लाम के चलने वाले हैं, कहलाते हैं, लेकिन वास्तविकता से देखेंगे, ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वो वास्तविक सत्य इस्लाम के मार्ग पर चलने वाले नहीं है। हम हैं सत्य इस्लाम के मार्ग पर चलने वाले, कुरान के मानने वाले, मोहम्मद साहब के सच्चे मानने वाले हम हैं। कुरान तरफ तुम्हारे तुम कमर बांधो दिन के काम। वो चार मुसलमान खुद आपको कहेंगे कि कुरान जो है आप हमारी पुष्टि करता है, और अब सत्य ज्ञान कुरान और पुराण वेद और कतब के एकीकरण का सत्य सिद्धांत प्रचार करने के लिए आप कमर बांध लो औरंगजेब बादशाह के खिलाफ। ये बात मानी भाव
सिंह ने मेरे मन भरत, इस प्रकार भाव सिंह ने ये बात मान लिया। कौन सी बात की? 4 मुसलमानों को इनके पास भेजना है ज्ञान सुनने के लिए। तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग, इस प्रकार आप इस पे मेहनत करिए। इन चारों मुस्लिम कर्मचारियों को समझाने का प्रयास करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि ऐसा हो जाता है, वो मुसलमान आपकी बात को स्वीकार करते हैं, समझ जाते हैं, तो मैं निश्चित रूप से सत्य ज्ञान के प्रचार में और बादशाह औरंगजेब के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाऊंगा। ऐसा राजा भाव सिंह ने भी वादा किया सुंदर साथ जी। तो अब 4 मुसलमान कर्मचारियों को किस प्रकार जगाते हैं, वो सारा प्रसंग हम आगे कल की सभा में सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बात मानी भाव सिंह ने, मेरे मन बरहक, तुम इन पर मेहनत करो, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार आज हमने आगे का प्रसंग बढ़ाते हुए औरंगाबाद का अभी तक शुरू किया। और यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार मुकुंदास जी को भी राजा भाव सिंह तक संदेश पहुंचाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा सुंदर साथ जी। एक हिंदू राजा के पास संदेश पहुंचाने में भी डंडा खाना पड़ गया सुंदर साथ जी। लेकिन राजा भाव सिंह धार्मिक प्रवृत्ति का था, कुछ ना कुछ तो संस्कार रहा होगा उनके हृदय में, जो प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को उन्होंने आमंत्रित किया। और यहाँ पर जो बात डिसाइड हुआ 4 मुस्लिम कर्मचारियों वाला, वो हमने सुना। कल विस्तृत रूप से आगे जाएंगे। आज के विषय में जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा, हाथ खड़ा कर सकते हैं, ये तो फिर उससे समय काफी हो गया है। सुंदर साथ जी, तो फिर अभी कोई हाथ खड़ा नहीं हो रहा है तो कल जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में, फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, में आदरणीय लक्ष्मण जी शायद नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। तो अभी होस्ट लक्ष्मण जी हैं या जो भी हैं, नीरू जी हैं शायद, वो आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मण सुंदर साथ जी है ना इसमें? अच्छा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करता हूँ, आगे कार्यक्रम संचालन करेंगे। प्रणाम जी।